मिश्रा हंसमन सुमन जन सेवा संस्थान चलाते हैं और माता पिता धाम भी चलाते हैं, जहाँ पे बुजुर्गों को ईश्वर समान माना जाता है और ईश्वर की जैसी सेवा हम अपने बुजुर्गों को करते हैं, हम अपना कर्तव्य मानते हैं। नगर पंचायत चुनाव चल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे आप और किस प्रत्याशी के साथ हैं आप? देखिए, नगर पंचायत चुनाव और या चुनाव कोई भी हो, 5 वर्ष 6 वर्ष पे चुनाव अपने आप एक लोकतंत्र की व्यवस्था है, चुनाव आते जाते रहते हैं। और अब जो आप विशेष बात यह है कि नगर पंचायत का चुनाव चल रहा है, तो नगर पंचायत का चुनाव जो है हमारे यहाँ भाजपा से ही लड़ रही है और सीधा चुनाव है। और हम तो आलोक तिवारी जी हैं, भाजपा परिवार के ही सदस्य वो भी हैं, उन्हीं के समर्थन में उन्हीं का सहयोग कर रहे हैं। आलोक तिवारी ही क्यों? कई प्रत्याशी हैं ऐसे जिनका समर्थन आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से वो टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा थी और उसमें बहुत ढेर सारे योग्य प्रत्याशी भी थे, परंतु भारतीय जनता पार्टी ने पुराने प्रत्याशी पे ही दांव खेला। अब क्यों खेला ये तो पार्टी बता सकती है, पार्टी का क्या अपना मैथ रहा होगा। बशर्ते हैदरगढ़ की जनता हर 5 साल पे अपने आप को ठगा महसूस करती है। ये बात बीते 5 वर्षों की नहीं है, उससे पहले भी जो पंचवर्षीय जो बीते उसमें जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। लोग नेतागण या लोग जो है आम जनमानस को केवल वोट बैंक ही मानती है। लोग ये भूल जाते हैं कि ये वोट नहीं है, ये लोगों का भरोसा है, विश्वास है, उनकी ताकत है। और छोटी छोटी ताकत देकर जब लोग नेता को बहुत ताकतवर बना देते तो वही नेता जनता को भूल जाता है, उसके दुख दर्द में खड़ा नहीं होता है, उनके सहयोग में नहीं खड़ा होता है। और जब वास्तव में जनता को ज़रूरत होती है कि जिसको जनता ने ताकत दे के ताकतवर बनाया है, उस ताकत का इस्तेमाल जनता के लिए जब करने का समय आता है तो नेता लोग पीछे हो जाते हैं और अपने लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। अभी जल्द एक नोटिस जारी की गई है भाजपा तरफ से, कारण बताओ आप पार्टी से बागी क्यों हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल है और कब वो नोटिस जारी करता है कब नहीं जारी करता है इसके बारे में तो बहुत बात कर पाना असंभव बात है। बशर्ते ये है कि अभी ऐसा तमाम विगत वर्षों में बीते चुनावों में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई नोटिस वगैरह जारी नहीं की। अब आप के द्वारा जानकारी हो रही है तो मुझे लगता है कि नोटिस का कोई विशेष मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी विगत चुनाव में त्रिवेदीगंज का चुनाव हुआ था, जिला पंचायत के चुनाव में भाजपा ने जिसको टिकट दिया था, कुछ हमारे बड़े सीनियर नेताओं ने उनकी खिलाफत किया और निर्दलीय सपा समर्पित प्रत्याशियों को समर्थन किया और उससे भाजपा वहाँ हारी, सपा समर्पित प्रत्याशी जीता। हैदरगढ़ में जब पूर्व में अभी आदरणीय सुंदरलाल दीक्षित जी जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, उनकी बहू लड़ रही थी चुनाव, तो उनके सामने आदरणीय महेश नारायण अग्रवाल जी चुनाव लड़े थे, बागी होकर चुनाव लड़े थे और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनको मंडल उपाध्यक्ष बना दिया। और आदरणीय हरि भैया भी चुनाव लड़े थे, हरि वैश्य जी, और उनकी पत्नी को मंडल उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी तो गैर दलों से लोगों को अपने में लाने पर भरोसा रखती है, अपनी विचार धारा से जोड़ने की बात पर विश्वास रखती है। किसी को नोटिस देना और किसी को पार्टी से निकालना ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं है, क्योंकि जो अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, वो केवल संगठन परिवार का समर्थन नहीं है। ऐसे करोड़ों लोग हैं जो सीधा मोदी और योगी जी को पसंद करते हैं, उनकी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। लोगों में चर्चा ये है कि अगर चेयरमैन अब की बार बनती हैं तो चेयरमैन ही कौन करेगा? सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच घूम रहा है। देखिए, ये बात जो हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी घोषित प्रत्याशी हैं, उनके लिए लोग उठाते हैं। हम लोगों से भी लोग कहते हैं कि भैया हमने 5 वर्ष दुश्वारियों भरे बिताए हैं, और अगर मान लीजिए चूँकि शीर्ष नेतृत्व को नहीं पता है कि किस तरह की जो है समस्याएं यहाँ नगर में हैं, टाउन का आम जनमानस किस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, ये शीर्ष नेतृत्व को नहीं पता है। और एक विशेष तरह का जो तबका होता है जिसकी अपनी विचारधारा होती है, जिसका अपना मकसद होता है, शोषणकारी मकसद या कोई तिकड़म बना के जो है अपनी चीज़ों को हासिल करने वाला मकसद, उस तरह की विचारधारा के अंतर्गत तब शीर्ष नेतृत्व को इतनी छोटी छोटी बातें कैसे पता होंगी। यहाँ का आम जनमानस, हम लोग चूँकि
जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो जनता में जानते हैं, तो जनता अपनी बात रखती, लोग अपनी बात रखते हैं, जल भराव की समस्या रखते हैं, हजारों की संख्या में दिन में लाइटें जला करती हैं, हजारों की संख्या में धन, लाखों करोड़ों की संख्या में धन की बर्बादी होती है, कॉलोनी के नाम पे कमीशन खोरी, पेंशन के नाम पे कमीशन खोरी। तो हम लोगों का तो संकल्प ही है, हम सेवा से संकल्प तक विचारधारा करके माननीय योगी और माननीय योगी आदित्यनाथ दारा जी की विचारधारा को फॉलो करते हुए आलोक जी का सहयोग हम लोग कर रहे हैं। अगर जनता ने आलोक जी को अपना विश्वास दिया तो जनता 5 साल में अपने आप को ठगा नहीं महसूस करेगी। ये रिश्ता 5 साल का नहीं होगा। हम लोग तो ये अपनी सीट बचा के भारतीय जनता पार्टी को गिफ्ट करेंगे।